हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। मैं हूं नेहा, आपकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्कॉक्लेवर एंड यू आर लिसनिंग टू आवर ब्रांड न्यू पॉडकास्ट इनिशिएटिव, जहां हम द हिंदू के डेली एडिटोरियल्स को चीर-फाड़ कर सिंपल हिंदी में समझते हैं। आज के सेशन की प्रीमियम पीडीएफ, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं, वो आपको स्कॉक्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डोंट मिस दैट। एक और छोटी सी टिप, अगर कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज द ऑडियो। सेंटेंस को खुद से एनालाइज करो और हो सके तो समझने के बाद उस सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़ो। ट्रस्ट मी, इफ यू आर अ बिगिनर एंड इफ यू डू दिस फॉर जस्ट 6 months, योर इंग्लिश विल इम्प्रूव ड्रास्टिकली। ये मेरा वादा है। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन फॉर December 8, 2025. Our first editorial is titled Chaos Foretold on the Indigo Crisis Air Safety, यानी पहले से बताया गया संकट, इंडिगो संकट और हवाई सुरक्षा पर। The subtitle says Indigo seems to have willfully misread the plan for changes to crew duty hours. ऐसा लगता है कि इंडिगो ने जानबूझकर क्रू ड्यूटी आवर्स में बदलाव की योजना को गलत समझा है। Willfully मतलब जानबूझकर, क्लासिक कॉर्पोरेट मूव। Let's dive in. Controlled flight into aviation chaos is an apt phrase to describe what Indigo, India's largest private airline, caused since last week. मतलब एविएशन केओस में एक कंट्रोल्ड फ्लाइट, ये फ्रेज एकदम सटीक है ये बताने के लिए कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो ने पिछले हफ्ते से क्या किया है। ड्यूरिंग पीक ट्रैवल सीजन, द गोल्डन मंथ ऑफ डिसम्बर, और ये सब हुआ पीक ट्रैवल सीजन में, यानी दिसंबर के सुनहरे महीने में। Golden month for passengers to suffer, I guess. The widespread disruption which continues in the domestic sector saw a spectrum of passenger distress. ये जो बड़े पैमाने पर डिसरप्शन हुई है, जो डोमेस्टिक सेक्टर में अभी भी जारी है, उसमें यात्रियों की परेशानियों का पूरा स्पेक्ट्रम देखने को मिला। Social, holiday and business plans disrupted, medical patients in anguish, senior citizens in agony. यानी लोगों के सोशल, हॉलिडे और बिजनेस प्लान्स खराब हो गए, मेडिकल पेशेंट्स पीड़ा में थे और सीनियर सिटीजन्स तकलीफ में थे। And even defense personnel posted at the Siachen Glacier left stranded midway while rushing home in South India for a 10-day break. यहाँ तक कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात हमारे जवान भी, जो 10 दिन की छुट्टी पर साउथ इंडिया अपने घर जा रहे थे, वो भी बीच रास्ते में फंस गए। दिस इज जस्ट सैड। देयर आर मेनी मोर अनटोल्ड स्टोरीज एट एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया। भारत भर के एयरपोर्ट्स पर ऐसी और भी बहुत सी अनकही कहानियां हैं। Interestingly, the airline's international flights were estimated to be less than 10% of the cancellations, as they ensure a higher revenue flow but also tougher passenger compensation rules. मजे की बात यह है कि एयरलाइन की इंटरनेशनल फ्लाइट्स में कैंसिलेशंस 10% से भी कम थे, क्योंकि उनसे रेवेन्यू ज़्यादा आता है और पैसेंजर कॉम्पेंसेशन के नियम भी बहुत सख्त होते हैं। पैसा बोलता है बॉस। The carrier's official explanation was unforeseen operational challenges from technology glitches, schedule changes, weather conditions, and the implementation of updated crew rostering rules, flight duty time limitations, FDTL. एयरलाइन का ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन था अनफोर्सीन ऑपरेशनल चैलेंजेस, मतलब अप्रत्याशित परिचालन चुनौतियां। बेसिकली हमसे ना हो पाएगा कहने का फैंसी तरीका। इसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी की गड़बड़ियां, शेड्यूल में बदलाव, मौसम की स्थिति और नए क्रू रोस्टरिंग रूल्स का हवाला दिया। At the heart of the issue was the airline's baffling misreading of the last reason cited. इस मुद्दे के केंद्र में एयरलाइन द्वारा बताए गए आखिरी कारण को हैरान कर देने वाली मिसरीडिंग थी, मतलब उन्होंने उसे गलत समझा था। And that was of the two-phase plan by the Directorate General of Civil Aviation to regulate flight crew duty hours in alignment with global safe practices. और ये कारण था DGCA का 2-phase प्लान, जिसका मकसद फ्लाइट क्रू के ड्यूटी आवर्स को रेगुलेट करना था ताकि वो ग्लोबल सेफ प्रैक्टिसेस के अनुरूप हों। These include an increase in the mandatory weekly rest period for pilots from 36 hours to 48 hours. इन नियमों में पायलट्स के लिए मैंडेटरी वीकली रेस्ट पीरियड को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे करना शामिल है। A weekly cap on landings between midnight and early morning from 6 to 2.
आधी रात और सुबह सुबह के बीच लैंडिंग्स पर वीकली कैप को 6 से घटाकर 2 करना। रिस्ट्रिक्टेड पायलट फ्लाइंग आवर्स ऑन फ्लाइट्स एक्सटेंडिंग इनटू नाइट आवर्स। रात तक चलने वाली फ्लाइट्स पर पायलट के फ्लाइंग आवर्स को सीमित करना। एंड पर्सनल लीव नॉट बीइंग काउंटेड इन द 48 आवर वीकली रेस्ट पीरियड। और पर्सनल लीव को 48 घंटे की वीकली रेस्ट पीरियड में नहीं गिना जाएगा। The regulations initially proposed in early 2024 had a final implementation date set from November 2025. ये regulations जो शुरू में 2024 में propose किए गए थे, उनकी final implementation date November 2025 तय की गई थी. So they had plenty of time to prepare. With the issue finding resonance in Parliament, there were appeals made to the airline's management to restore services. जब ये मुद्दा संसद में गूंजा तो एयरलाइन मैनेजमेंट से सर्विसेज बहाल करने की अपील की गई. DGCA data shows the airline having disproportionately increased its domestic flights from 14,158 in summer to 15,004 by the winter schedule, against an availability of 4551 Airbus flight deck crew. DGCA का डेटा दिखाता है कि एयरलाइन ने अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट्स को समर में 14,158 से विंटर शेड्यूल में 15,004 तक डिस्प्रोपोर्शनेटली यानी असंगत रूप से बढ़ा दिया था, जबकि उनके पास एयरबस फ्लाइट डेक क्रू सिर्फ 4,551 ही उपलब्ध थे. सिंपल मैथ, मोर फ्लाइट्स, सेम क्रू, रेसिपी फॉर डिजास्टर. Even though responses have been sought from and directives issued to the airline, in addition to fare caps introduced for other airlines, the meltdown has only raised a core point. Why the aviation market, largely a private airline-run duopoly, was allowed to slide into disorder, as seen in the ministry's responses much after the upheaval. यानी कि क्यों एविएशन मार्केट को, जो काफी हद तक दो प्राइवेट एयरलाइंस द्वारा चलाया जाने वाला ड्यूओपली है, उसे इस तरह की अव्यवस्था में क्यों जाने दिया गया, जैसा कि इस उथल-पुथल के काफी बाद मिनिस्ट्री के रिस्पॉन्सेज में देखा गया. With temporary waivers in the FDTL having been granted to the airline as a one-time measure to help it restore its schedules. FDTL नियमों में एयरलाइन को टेम्पररी छूट दे दी गई है एक वन टाइम मेजर के तौर पर, ताकि वो अपने शेड्यूल्स को ठीक कर सके. पायलट बॉडीज का ये कहना बिल्कुल सही है कि ये सुरक्षा उपायों और क्रू के वेलफेयर के साथ एक समझौता है. डाइल्यूशन मतलब किसी चीज को कमजोर करना. The lessons are clear. The Indian air passenger deserves better compensation and rights. सबक साफ है कि भारतीय हवाई यात्री बेहतर मुआवजे और अधिकारों का हकदार है. And the regulator must ensure stringent monitoring without fear or favor of every airline, big or small. और रेगुलेटर को बिना किसी डर या पक्षपात के हर एयरलाइन, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, उसकी सख्त निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए. Absolutely. और इससे पहले कि हम अपने अगले एडिटोरियल पर चलें, हियर्स अ क्विक रिमाइंडर फॉर ऑल यू स्मार्ट एस्पिरेंट्स ऑफ देयर. अगर आप वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करते करते थक गए हैं, देन आई हैव ग्रेट न्यूज़. डाउनलोड दिस को क्लेवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. हमारे ऐप में एक यूनिक लर्निंग टेक्निक है जिससे आप एक बार पढ़ेंगे एंड यू विल नेवर फॉरगेट. सीरियसली, इट्स अ गेम चेंजर. और हाँ, ये जो हमारा नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दिस पॉडकास्ट फॉर यू गाइज, सो प्लीज हमें अपना सपोर्ट दिखाइए बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस ऑडियो. एंड ऑफ कोर्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू अस. Okay, let's get back to it. Our second editorial is about international relations. Title है Balancing Not Swinging on India-Russia Ties and Indian Diplomacy. मतलब संतुलन बनाना, झूलना नहीं, भारत रूस संबंधों और भारतीय कूटनीति पर. इंटरेस्टिंग. सब टाइटल है इंडिया नीड्स टू असर्ट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बाय एंगेजिंग बोथ रशिया एंड वेस्ट. यानी भारत को रूस और वेस्ट दोनों के साथ एंगेज करके अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता को असर्ट करने की जरूरत है. बेसिकली अपना स्टैंड खुद लेना. Let's decode this. Although the India-Russia relationship goes back decades, the strategic partnership and practice of annual summits marked 25 years this year. Okay. हालांकि भारत रूस संबंध दशकों पुराने हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और एनुअल समिट्स की प्रैक्टिस ने इस साल 25 साल पूरे कर लिए हैं. With President Vladimir Putin's visit to Delhi last week, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की पिछले हफ्ते दिल्ली यात्रा के साथ,
It was his first visit to India since Russia's 2022 invasion of Ukraine, which ranged the entire West against Moscow. 2022 में रशिया द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा थी, जिस आक्रमण ने पूरे वेस्ट को मॉस्को के खिलाफ खड़ा कर दिया था. And particularly Mr. Putin himself, who has an international criminal court warrant in his name. और खास तौर पर मिस्टर पुतिन के खिलाफ, जिनके नाम पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है. He has made it clear in recent days that he does not intend to accept the US's peace proposal without changes. उन्होंने हाल के दिनों में ये साफ कर दिया है कि वो यूएस के शांति प्रस्ताव को बिना बदलाव के स्वीकार करने का इरादा नहीं रखते हैं. And has stepped up attacks into Ukraine, which has further heightened tensions with Europe. और उन्होंने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे यूरोप के साथ तनाव और बढ़ गया है. To have invited Mr. Putin at such a time indicates that the Modi government is sending a message to Moscow and Western capitals. ऐसे समय में मिस्टर पुतिन को आमंत्रित करना ये बताता है कि मोदी सरकार मॉस्को और पश्चिमी राजधानियों को एक संदेश भेज रही है. Prime Minister Narendra Modi's decision to receive Mr. Putin in person and for the government to accord him a state visit, both actions for the first time in its tenure, send the message that Mr. Putin remains a friend despite Western attempts to isolate him. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिस्टर पुतिन को पर्सनली रिसीव करने का फैसला और सरकार द्वारा उन्हें स्टेट विजिट का दर्जा देना, ये दोनों ही काम इस सरकार के कार्यकाल में पहली बार हुए हैं. ये इस संदेश को भेजते हैं कि मिस्टर पुतिन पश्चिमी देशों द्वारा उन्हें अलग थलग करने की कोशिशों के बावजूद एक दोस्त बने हुए हैं. The second is that while Mr. Modi consistently speaks of peace efforts, he will not be goaded into criticizing Russia for the war. दूसरा संदेश ये है कि भले ही मिस्टर मोदी लगातार शांति प्रयासों की बात करते हैं, लेकिन उन्हें युद्ध के लिए रूस की आलोचना करने के लिए उकसाया नहीं जाएगा. गोडेड मतलब उकसाना. The third is that as geopolitical factors including stringent sanctions on Russian and Indian oil companies and the US cut tariff surcharge of 25% are pressurizing India into giving up these imports. तीसरा संदेश ये है कि जहां जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे रशियन और इंडियन ऑयल कंपनीज पर कड़े प्रतिबंध और यूएस का टैरिफ सरचार्ज ऑफ 25% भारत को इन आयातों को छोड़ने पर दबाव डाल रहे हैं, इंडिया स्टिल सीक्स अदर वेज ऑफ इंगेजिंग रशिया इकोनॉमिकली. भारत फिर भी रशिया के साथ आर्थिक रूप से जुड़ने के अन्य तरीके खोज रहा है. To that end, in describing the takeaways from the Modi-Putin meet, officials have highlighted the Labour Mobility Agreement, an MOU to jointly set up a urea plant in Russia, and the adoption of the economic roadmap launched during Modi's 2024 Moscow visit. इस उद्देश्य से मोदी पुतिन मुलाकात के टेकअवेज का वर्णन करते हुए अधिकारियों ने लेबर मोबिलिटी अग्रीमेंट, रशिया में संयुक्त रूप से एक यूरिया प्लांट स्थापित करने के लिए एक MOU और मोदी की 2024 की मॉस्को यात्रा के दौरान शुरू किए गए इकोनॉमिक रोडमैप को अपनाने पर जोर दिया. The roadmap includes encouraging more trade, developing connectivity using maritime corridors, and mechanisms to enable a national currency payment system to circumvent sanctions. इस रोडमैप में अधिक ट्रेड को बढ़ावा देना, समुद्री गलियारों का उपयोग करके कनेक्टिविटी विकसित करना और प्रतिबंधों से बचने के लिए नेशनल करेंसी पेमेंट सिस्टम को सक्षम करने वाले मैकेनिज्म्स शामिल हैं. सर्कमवेंट मतलब किसी नियम या कानून से बच निकालना. However, the two sides did not announce any agreements in strategic areas that the West would be sensitive to. हालांकि दोनों पक्षों ने उन स्ट्रेटेजिक एरियाज में किसी भी समझौते की घोषणा नहीं की जिनके प्रति वेस्ट संवेदनशील होगा. फॉर डिफेंस हार्डवेयर, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स एंड स्पेस कोऑपरेशन, जैसे कि डिफेंस हार्डवेयर, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स और स्पेस कोऑपरेशन. Despite Mr. Putin's offer of uninterrupted oil supplies, India also announced no plans to step up oil imports. मिस्टर पुतिन के अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाईज के ऑफर के बावजूद भारत ने भी ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ाने की कोई योजना घोषित नहीं की. दिस विल मेक द गोल ऑफ $100 बिलियन इन बायलैटरल ट्रेड बाय 2030 मोर डिफिकल्ट. इससे 2030 तक $100 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड के लक्ष्य को हासिल करना और मुश्किल हो जाएगा. The omission of strategic issues from the agenda is a sign that the government remains aware of Western concerns. एजेंडा से स्ट्रेटेजिक मुद्दों को हटाना इस बात का संकेत है कि सरकार पश्चिमी चिंताओं से अवगत है. Taking care not to upset current negotiations with the US and the European Union on trade agreements and high-level visits, even as Mr. Modi referred to ties with Russia as the ध्रुव तारा. भले ही मिस्टर मोदी ने रूस के साथ संबंधों को ध्रुव तारा कहा हो, a beautiful metaphor. While balancing ties with two sets of partners inimical to each other, however, हालांकि एक दूसरे के दुश्मन दो पार्टनर्स के साथ संबंधों को संतुलित करते समय
New Delhi must be mindful that asserting strategic autonomy will require taking consistent steps with both, rather than pendulum movements from one to another. ना कि एक से दूसरे की ओर पेंडुलम की तरह झूलते रहना होगा. Kind of like an aspirant's preparation, right? कभी पॉलिटी, कभी हिस्ट्री, आखिर में कुछ नहीं. Focus and balance is key. And that's a wrap on our editorials for today. But wait, don't go anywhere. The learning isn't over yet. दिन भर की पढ़ाई के बाद शाम को एक क्विक रिवीजन हो जाए तो मजा ही आ जाए, right? So join us on the Score Clever Telegram channel for our daily editorial vocab league. ये है editorial vocab का IPL. Exactly. रोज शाम 7 बजे live, a quiz covering all the important vocab from today's editorials. We have monthly leagues, leaderboards, scores, and exciting rewards for the winners. It's the most fun and effective way to master your vocab. So what are you waiting for? Description में दिए गए link पर click करो, Telegram channel join करो, and get ready for the vocab league. This is your host Neha signing off. Keep learning, keep growing with Score Clever. See you tomorrow.